हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियाज़ नंबर 1 ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। स्टूडेंट्स, इंडिया के नंबर 1 ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, होप कि आप सब लोगों का न्यू ईयर बहुत अच्छा मना होगा और आप लोगों ने बहुत इन्जॉय से सेलिब्रेट किया होगा। सो स्टूडेंट्स, अगेन बिलेटेड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को मिलवाना चाहती हूँ स्टूडेंट्स हमारी टीम से, जो कि आप लोगों को हेल्प करने वाली है टू क्रैक योर डिजायर्ड एग्जामिनेशन। सो स्टूडेंट्स, ये हमारी पूरी टीम है। हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग फैकल्टीज है। स्टूडेंट्स, आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेकर इनमें से जिन भी फैकल्टी के साथ चाहें उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, उनके लाइव सेशन अटेंड कर सकते हैं और उनसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देख लेते हैं अबाउट मी। So students, my name is Neha Gupta and I have done my BTech in 2015. After that I started my career in teaching. So students, I have a rich experience in teaching and I have mentored 50k plus students in my entire life, obviously in online and offline sessions, and I produced multiple selections in various competitive exams like NTSE, IJS and Olympiads. So students, I am an Olympiad coach and I am also a motivational speaker. सो स्टूडेंट, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में कि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप किस तरीके से ले सकते हैं और क्लासेस को आप कैसे अटेंड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अबाउट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। सो स्टूडेंट्स, अनअकैडमी की क्लासेस अटेंड करने के लिए, लाइव क्लासेस अटेंड करने के लिए आप लोगों के पास दो ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग को या तो लैपटॉप का यूज़ करना होगा या फिर आपके पास मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। अगर आप लैपटॉप का यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं विच इज़ www.unacademy.com। जब आप हमारी वेबसाइट विजिट करेंगे तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर इस टाइम नज़र आ रहा है, हमारी वेबसाइट आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, जो भी आपका क्लासेस हैं, जो भी अपकमिंग कोर्सेज अभी आने वाले हैं, उनके बारे में आपको डिटेल नॉलेज यहाँ मिल जाएगी। उसके अलावा जो भी हमारी लाइव क्लासेस रनिंग में हैं, जो चल रही हैं, उनसे रिलेटेड आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी। जो भी हमारी डेली क्लासेस होती हैं, जो भी हमारे टेस्ट होते हैं, जो भी हमारी वीकली क्विजेज होती हैं, और इसके अलावा जो भी आपको पढ़ाया जाता है क्लास में, उसके लिए आप स्टडी मटेरियल भी डाउनलोड कर सकते हैं वेरी इजीली। सो स्टूडेंट, यहाँ आपको मिलता है कंप्लीट पैकेज, प्लस उसके अलावा आप हमारा टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करके आप एक एवरेज लगा सकते हैं कि फ़िलहाल आपकी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है और कितनी प्रिपरेशन अभी हमें करनी बाकी है। तो वो जो एक एनालिसिस होता है, उसके लिए टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ आपको टेस्ट सीरीज़ भी हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। चलिए, तो अब स्टूडेंट बात कर लेते हैं, अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आप हमारी ऐप को कैसे एक्सेस करेंगे। सो स्टूडेंट, आपको क्या करना है, आपको अपने प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाकर आपको वहाँ टाइप करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप। जैसे ही आप वहाँ अनअकैडमी लर्निंग ऐप टाइप करेंगे, आपको ये इंस्टॉल नज़र आएगा यहाँ पर। आप इस इंस्टॉल पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं, हमारी ऐप डाउनलोड होकर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी आपके फ़ोन में। जैसे ही ऐप इंस्टॉल होती है तो बिल्कुल वैसे ही दिखेगी स्टूडेंट यहाँ पर, जैसे कि अभी अभी मैंने आपको वेबसाइट के बारे में बताया। सेम यहाँ पर भी जो भी हमारे अपकमिंग कोर्सेज हैं, जो भी हमारे रनिंग में अभी कोर्सेज चल रहे हैं, इसके अलावा जो भी हमारी टेस्ट सीरीज चल रही हैं, हमारा स्टडी मटेरियल, आप जो भी चाहें वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं बाय टेकिंग जस्ट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। तो चलिए स्टूडेंट, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के जो प्लान्स हैं उनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो ये हमारा सब्सक्रिप्शन पेज। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि डिफरेंट ड्यूरेशन के लिए डिफरेंट हमारे प्लान्स हैं। आप जितने भी टाइम के लिए चाहें उतने टाइम के लिए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आप जितने ज़्यादा टाइम के लिए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आपको उतना ही ऑफ मिलता है। अगर आप 1 मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन लेंगे तो यहाँ आपको कोई ऑफ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप 6 मंथ के लिए हमारा सब्सक्रिप्शन लेते हैं स्टूडेंट, तो वहाँ आपको ऑफ मिलेगा 33% का, जिससे कि आपकी फ़ीस रिड्यूस होकर हो जाएगी 2333 रुपीज़ पर मंथ, विच इज़ 40,000 रुपीज़ फॉर 6 मंथ्स। उसके अलावा आप जब भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें तो आप मेरा कोड ज़रूर यूज़ करें स्टूडेंट्स, विच इज़ SPNG001। मेरा कोड यूज़ करने के बाद आपको मिलेगा इंस्टेंटली एडिशनल 10% डिस्काउंट। तो ये एक और आपके लिए फ़ायदा हो गया थोड़ा सा। सो चलिए स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट अनअकैडमी और NTSE सब्सक्रिप्शन। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। और आज हमारे चैप्टर नंबर सिस्टम में हम एक धमाकेदार सा टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है रिमाइंडर। स्टूडेंट्स, रिमाइंडर जो टॉपिक है ना, इसमें आपके 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक टाइप के क्वेश्चन तो वो बनेंगे आपके जो आपने जिस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में आपने थोड़ा कुछ पढ़ा हुआ होगा, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि हमें लॉजिक्स कैसे लगाने हैं, क्लियर।
और एक टाइप के क्वेश्चंस आपके वो बनते हैं जो कि आपके ओलंपियाड्स में बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं, आपके एनटीएससी में मोस्टली ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, और जिसको आप अपने बोर्ड्स में नहीं पढ़ते। तो वहाँ हो सकता है कि कुछ परसेंट स्टूडेंट्स ऐसे हों जिन्होंने उस टाइप के क्वेश्चन कभी देखे हुए नहीं होंगे या फिर उनको उनका आइडिया नहीं होगा। तो चलिए स्टूडेंट, रिमाइंडर पे हम हमारे टोटल 2 वीडियोज आएंगे। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, जो मेरा सेकंड पार्ट है वो आएगा कल। क्लियर? तो आज ये फर्स्ट है जिसमें कि हम रिमाइंडर से रिलेटेड जो भी अपना बेसिक कंसेप्ट है उस बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। किसी भी चीज़ पर बिल्डिंग खड़ी करने से पहले उसकी नींव प्रिपेयर करनी जरूरी होती है ना बेटा। तो आज का जो लेसन है ना वो नींव है, और कल का जो लेसन है वो उस पर हम बिल्डिंग खड़ी करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ सबको अच्छे से? चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, रिमाइंडर्स। जल्दी से सारे बच्चे ऑनलाइन आ जाइए जिससे कि हम अपना सेशन स्टार्ट कर पाएँ। सो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है रिमाइंडर्स। आज की डेट है 2 जनवरी 2021। जैसा कि आपको पता है कि अब 2020 लिखने की जो हैबिट है ना उसको छोड़ दी जाए बिल्कुल ही, क्योंकि अब 2021 स्टार्ट हो चुका है और आज की डेट है 2 जनवरी 2021। चलिए तो स्टार्ट करते बेटा अपना टॉपिक रिमाइंडर्स। देखो, आप लोगों ने क्लास 9th और क्लास 10th में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी होगी, है ना। क्लास 9th में भी आती है बेटा रिमाइंडर थ्योरम, और सेम रिमाइंडर थ्योरम आपके क्लास 10th में भी आती है। तो ये जो रिमाइंडर थ्योरम है ये आपने 9th में भी स्टडी की है और आपने 10th में भी स्टडी की है। दोनों क्लासेस में आपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी है। रिमाइंडर थ्योरम आपको बहुत बढ़िया तरीके से आती होगी। क्लियर? अब आप लोग मुझे ये बताइए कि वाई वी आर यूजिंग दिस रिमाइंडर थ्योरम। हम इस रिमाइंडर थ्योरम को यूज ही क्यों कर रहे हैं? क्या यूज है इसका रिमाइंडर थ्योरम का? भाई एक्चुअल में अगर हम लोग को रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो हम डिवीजन एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं बेटा। कैसे करते हैं? लेट्स सपोज हमको कोई छोटा सा डिवीजन करना है, हमें 58 डिवाइड बाई 5 करना है। क्लियर? तो हम इसका जब डिवीजन परफॉर्म करेंगे बेटा तो हम कैसे करेंगे? 58 को डिवाइड करते बेटा हम 5 से। 5 1 जा 5, ठीक है, इधर 8 आ जाएगा, अगेन 5 1 जा 5 और रिमाइंडर बच जाएगा आपके पास 3। क्लियर? यही प्रोसेस हम फॉलो करते हैं। तो अपना यहाँ से ये आ गया रिमाइंडर, ये आ गया हमारा रिमाइंडर। दैट मीन्स रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए हमें डिवीजन प्रोसेस फॉलो करना होता है। इससे आप लोगों को एक चीज़ समझ आई ना? क्या चीज़ समझ आई? कि हम लोगों को जब भी रिमाइंडर फाइंड आउट करना होता है देन वी शुड फॉलो दिस प्रोसेस। ठीक है, हमें डिवीजन प्रोसेस फॉलो करना होता है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बोलूँ, है ना, अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि भाई आपको डिवीजन प्रोसेस फॉलो नहीं करना, मेरे को इतने बड़े बड़े प्रोसेस अच्छे नहीं लगते बिल्कुल भी, क्योंकि अगर भाई हम ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना तो टाइम वैसे ही नहीं होता हमारे पास, है ना। और उसके बाद भी तुम इतने बड़े प्रोसेस दो कि भाई पहले तो डिवीजन करो फिर रिमाइंडर निकालो। और चलो ये तो क्या था, सिंपल अपने इंटीजर नंबर्स थे। अगर मैं आपको 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दूँ, है ना, 2 मैं आपको पॉलिनोमियल्स दे दूँ, मैंने आपको 2 पॉलिनोमियल्स दे दिए, लाइक मैंने आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया x⁶ प्लस x⁵ माइनस 3x⁴ प्लस 6x⁵ माइनस 1/2 x⁴ एंड माइनस 6/4, ये दे दिया मैंने आपको। ठीक है, और मैंने आपको बोला कि जो पूरी इक्वेशन है ना बेटा इसको आप डिवाइड करो x-2 से, और डिवाइड करके मुझे रिमाइंडर फाइंड आउट करके बताओ क्या होगा। तो आप क्या सोचोगे? ये क्या हो गया भाई हमारे साथ? ये हमारे साथ कौन सा गेम खेल दिया? इतना बड़ा हमें इक्वेशन दे दी, इतना बड़ा हमें एक्सप्रेशन दे दिया, ऊपर एक पॉलिनोमियल दे दिया, नीचे दूसरा पॉलिनोमियल दे दिया। भाई इसको थोड़ा सा छोटा दे देते तो क्या दिक्कत हो जाती, हम थोड़ा जल्दी कर लेते भाई। लेकिन ये क्या दे दिया उन्होंने, इतने बड़े बड़े पॉलिनोमियल्स, और हमसे पूछ रहे रिमाइंडर। कितना टाइम लग जाएगा इसको तो सॉल्व करने में। चलो यहाँ तो भाई हमने जल्दी से रिमाइंडर सॉल्व कर दिया क्योंकि नेचुरल नंबर्स थे। अब यहाँ तो 2 पॉलिनोमियल दे दिए तो यहाँ तो चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई, बहुत टाइम लगने वाला है यहाँ पर। तो बेटा जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन आए ना कि अब तो यहाँ भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो गई, बहुत प्रॉब्लम हो गई, तो ऐसी चीज़ों के लिए ही आपके लिए इंट्रोड्यूस करवाई गई है रिमाइंडर थ्योरम। सो रिमाइंडर थ्योरम में बेसिकली क्या होता है, अगर हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है विदाउट फॉलोइंग दिस डिवीजन प्रोसेस, अगर हमें डिवीजन प्रोसेस का यूज़ किए बिना रिमाइंडर फाइंड आउट करना है देन वी यूज रिमाइंडर थ्योरम। सबको याद रहेगा रिमाइंडर थ्योरम हम क्यों यूज़ करते हैं बढ़िया तरीके से। चलो इसको हटा दें, ये चीज़ समझ आ गई सबको। चलो
सो रिमाइंडर थ्योरम का बेटा हमारे पास बेसिक यूज क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम का बेसिक यूज होता है द मेथड ऑफ फाइंडिंग द रिमाइंडर विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ डिवीजन इज टर्म्ड एज रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम का हमने यूज क्यों किया, बिना डिवीजन प्रोसेस फॉलो किए हुए रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर हुई ये चीज। चलो एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट वो ये है, रिमाइंडर शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। भाई रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए ना, रिमाइंडर आपके पास क्या आएगा, हमेशा कोई पॉजिटिव नंबर ही आएगा। क्लियर। तो बेटा जैसे मैंने आपको बताया कि रिमाइंडर से रिलेटेड हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक टाइप के क्वेश्चन हम आज पढ़ेंगे और दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो अपनी बायनोमियल थ्योरम से रिलेटेड बनते हैं, वो हम पढ़ेंगे कल। तो चलिए सबसे पहले आज का जो हमारा मैटर है वो कंप्लीट कर लेते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि रिमाइंडर शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, बोला मैंने अभी आप लोगों को ये वाली लाइन। चलो इसको थोड़ा सा और क्लियरिफाई कर लेते हैं, कैसे। लाइक यहाँ पर दिया हुआ है दैट -22 डिवाइडेड बाई 7, यहाँ हमें क्या करना है, -22 को डिवाइड करना है 7 से। क्लियर। अगर हम नॉर्मली इसको डिवाइड करेंगे ना, नॉर्मली इसको डिवाइड करोगे आप तो बोलोगे कि भाई 7 3 जा 21, तो -3 तो क्या आ गया अपने पास, क्वोशंट आ गया है ना, और उसके अलावा फिर -1 क्या हो जाएगा, हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। ऐसे ही बोलोगे ना भाई आप, भाई -3 क्या हो गया, क्वोशंट हो गया, और -1 क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। क्लियर। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं आता है, रिमाइंडर शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो जब भी आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी कि रिमाइंडर आपका नेगेटिव आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपको रिमाइंडर को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना होगा। तो रिमाइंडर को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि भाई जो भी हमारा रिमाइंडर आया है ना, उसको आप डिवाइजर से माइनस कर दो, उसको आप क्या कर दो, डिवाइजर में से माइनस कर दो। अब डिवाइजर अपने पास क्या आया 7 और रिमाइंडर अपने पास क्या आया -1, कितना आ गया बेटा 6। तो दिस इज आवर एक्चुअल रिमाइंडर, है ना। असली जो हमारा रिमाइंडर है ना वो ये है, ये जो था ना वो तो धोखा था, है ना, ये तो धोखा था भाई। असली रिमाइंडर जो है अपना वो ये होगा। सो रिमाइंडर कितना आ जाएगा जब आप इसको डिवाइड करोगे, तो बेटा रिमाइंडर आ जाएगा आपका 6। ये चीज़ क्लियर हुई। जब भी रिमाइंडर नेगेटिव आए तो क्या करना है, सिंपली हमें क्या करना है, जो भी हमारा रिमाइंडर है उसको डिवाइजर से माइनस कर देना, काम खत्म। बस इतना सा काम है, सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन करना सबको आता है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। चलो अब देखो क्वेश्चन करेंगे। आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं डिवाइजर से रिलेटेड, ठीक है ना। आज हम पढ़ रहे हैं अपनी रिमाइंडर थ्योरम, है ना। रिमाइंडर से रिलेटेड हम क्वेश्चन करने वाले हैं। डिविजिबिलिटी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिवीजन थ्योरम हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो अगर मैं यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ या फिर मैं डिविजिबिलिटी से रिलेटेड कोई कंसेप्ट यूज करूँ ना, तो घबराना नहीं है भाई बिल्कुल भी, है ना। जिन लोगों ने ढंग से पढ़ाई की है ना, उनको बिल्कुल भी ऐसे पैनिक नहीं होना है कि ये क्या यूज कर लिया भाई, है ना। चलो क्वेश्चन में गिवन है 2 numbers x and y are such that when divided by 6 they leave remainder 4 and 5 respectively। तो सबसे पहले तो हम डिवीजन थ्योरम की बात कर लेते हैं बेटा। डिवीजन थ्योरम क्या होती है बेटा, डिवीजन थ्योरम। डिवीजन थ्योरम अपने पास होती है डिवाइडेंड। जिन बच्चों ने ढंग से नहीं पढ़ाई की है ना, वो भी एक बार स्टेटमेंट देख लो भाई, ठीक है। डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब ये कैसे आया है वो हम बता चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। जब हमने है ना, ठीक है। जब हम लोगों ने डिवीजर पढ़ा था, जब हम लोगों ने डिविजिबिलिटी पढ़ी थी, तो हम ये बता चुके हैं कि भाई ये स्टेटमेंट कहाँ से आया। तो यहाँ पर अब कोई नहीं पूछेगा बिल्कुल भी, क्योंकि जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की उनको पूछने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हमें दे रखा है 2 numbers x and y are such that when divided by 6, दैट मीन्स डिवाइडेंड हमें क्या दे रखे हैं, x और y। दो डिवाइडेंड हमें यहाँ दे रखे x और y। क्लियर। इक्वल व्हेन दे डिवाइडेड बाई 6, इसको भी हम क्या कर रहे हैं 6 से डिवाइड कर रहे हैं, और इसको भी हम क्या कर रहे हैं 6 से डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइजर तो दोनों में भाई क्या हो गया 6। क्वोशंट हमें दे नहीं रखा, तो भाई इसमें हम इसको Q1 के इक्वल मान लेते हैं, इसको हम Q2 के इक्वल कंसिडर कर लेते हैं। और रिमाइंडर हमें दे रखा है बेटा, इधर 4 दे रखा है और इधर हमें दे रखा है 5। तो दोनों के लिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आ गया। दोनों के लिए क्या आ गया बेटा, इक्वेशन नंबर 1 आ गया हमारा और इक्वेशन नंबर 2 आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x² प्लस y² इज डिवाइडेड बाई 6। तो x की वैल्यू हमारे पास है, y की वैल्यू हमारे पास है, दोनों की वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में पुट कर दो।
इसको साफ करके ना दोबारा लिख देते क्योंकि पूरी स्क्रीन फुल हो चुकी है और लिखने में कुछ आया नहीं है भाई। सो x इज इक्वल्स टू हमारे पास हो गया था 6q1 + 4 और y इज इक्वल्स टू हमारे पास हो गया था 6q2 + 5। क्लियर? इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x² + y² के लिए। सो x² + y² बेटा क्या हो जाएगा अपने पास 6q1 + 4 होल स्क्वायर प्लस 6q2 + 5 होल स्क्वायर। क्लियर? एंड वी ऑल नो दैट a² + b² अपने पास हो जाता है, सॉरी a + b होल स्क्वायर है ना, माई मिस्टेक। वी ऑल नो दैट a + b होल स्क्वायर हमारे पास हो जाता है a² + b² + 2ab। क्लियर? ये फॉर्मूला हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, अपने अलजेब्रा का फॉर्मूला है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से हम जानते हैं। तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, a + b का होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं। तो देखो फर्स्ट टर्म बेटा क्या हो गई 36q1² प्लस 60, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। नेक्स्ट क्या आ गया 2ab कितना आ गया 48q1 प्लस नेक्स्ट अगेन आ गया 36q2² प्लस 25 एंड प्लस 60q2। क्लियर? ये आ गया अपना यहाँ पर एक्सप्रेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी? अब देखो हमें क्या करना है, ये जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है इसको हमें डिवाइड करना है 6 से। अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय 6। दैट मीन्स हमें क्या करना है बेटा, इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड करना है 6 से। क्लियर? देखो अब देखो जब हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे, ओहो क्या हो रहा है, अब देखो बेटा जब भी हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमें पता है कि 36q1² तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि 36 इज बिकॉज 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 36। तो ये वाली जो टर्म है ना ये तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली ये भी कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, 48 भी क्या होता है, 48 भी क्या होता है 6 का ही मल्टीपल होता है, तो ये भी कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। 60 भी मल्टीपल है 6 का, तो ये भी कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। अब बात सिर्फ किसके लिए आती है, बात आती है सिर्फ 16 और 25 के लिए, है ना, बात सिर्फ इन दोनों के लिए आती है। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड किया बेटा कितना आ गया 41, ऐड किया क्या आ गया 41 आ गया। 41 डिवाइडेड बाई 6, तो क्या 41 डिवाइडेड बाई 6 करके आप लोग रिमाइंडर फाइंड आउट नहीं कर सकते क्या भाई? ये तो बिल्कुल वो हो गई ना बच्चों वाली बातें। अब तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा बेटा अपना 6, सॉरी 5, रिमाइंडर कितना आ जाएगा बेटा अपना 5। सो आंसर कितना आ गया 5। समझ में आया सबको बढ़िया तरीके से? चलिए, तो ये था हमारा एक बेसिक क्वेश्चन, है ना। जैसे कि अपने बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं ना, बोर्ड में जो आपका क्वेश्चन आएगा ना वो इसी टाइप का ही कोई क्वेश्चन आएगा। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा और बड़ा करके थोड़ा और लेंथी कर दे, पर क्वेश्चन जो आएगा वो इसी पैटर्न का आएगा। इस पैटर्न से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। चलिए कुछ पैटर्न और देखते हैं क्वेश्चंस के। सेकंड क्वेश्चन देखो, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 259 लीव्स अ रिमाइंडर 139। भाई कोई भी हमारे पास एक नंबर है तो मान लेते हैं लेट नंबर इज इक्वल्स टू x। नंबर को हमने मान लिया x। तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम इसमें डिविजिबिलिटी थ्योरम अपनी लगाते हैं, डिवीजन थ्योरम अपनी लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 259, अ नंबर, तो डिवाइजर अपना क्या हो गया, नंबर तो ये हो गया, सो ये तो हो गया अपना डिवाइडेंड। 259 क्या हो गया बेटा अपना डिवाइजर हो गया। क्वेश्चन हमें गिवन नहीं है तो यहाँ भी हम इसको Q1 के इक्वल कंसिडर कर लेते हैं और रिमाइंडर हमें गिवन है 139। क्लियर? तो नंबर अपने पास क्या आ गया बेटा 259 Q1 प्लस 139। क्लियर? अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, What will be the remainder when the same number is divided by 37। जब सेम नंबर को, मतलब इसी नंबर को जब हम क्या करेंगे 37 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ हमसे पूछा है कि बेटा रिमाइंडर क्या हो जाएगा। हमसे पूछा है कि रिमाइंडर क्या हो जाएगा, वो चीज़ हमें निकालनी है। तो निकाल दो बेटा, दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दो। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ब्रेक करके 259 Q1
अपॉन 37 प्लस 139 अपॉन 37 लिख सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब देखो हमें पता है कि 37 से 259 तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा ना भाई, 7 टाइम्स ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो टर्म है ये तो क्या है अपनी कम्प्लीटली डिविजिबल है, इधर से तो हमें कोई रिमाइंडर नहीं मिलने वाला है। रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो रिमाइंडर जो मिलेगा वो हमें इधर से मिलेगा, ठीक है। चलो तो कर दो डिवाइड, 37 डिवाइडेड बाई 139, 3 टाइम्स जाएगा ना भाई, 3 टाइम्स जाएगा 37 इंटू 3 111, 3 टाइम जाएगा 111 आ जाएगा, तो रिमाइंडर बेटा कितना बच जाएगा 28। सो द रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 28। रिमाइंडर कितना आ गया बेटा 28 आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आया? 2 टाइप के क्वेश्चन हमने देखे, 2 पैटर्न के क्वेश्चन देखे, दोनों पैटर्न के क्वेश्चन हमें इजीली क्लियर हो गए। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पैटर्न देखो, नेक्स्ट पैटर्न जो है ना बेटा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है, ठीक है। इसको आपको थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा। अब देखो नेक्स्ट पैटर्न क्या है हमारा, क्वेश्चन क्या, a number when divided successively in order by 4, 5 and 6 the remainders was respectively 2, 3 and 4 find out the number। सबसे पहले तो देखो 3 नंबर से हम उसको सक्सेसिवली डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो डिवाइजर्स अपने पास क्या क्या हो गया, 2 चीजें दे रखी है हमें यहाँ पे, एक तो डिवाइजर दे रखा है और एक हमें रिमाइंडर दे रखा है। क्लियर? डिवाइजर्स हमें क्या क्या दे रखे बेटा 4, 5 एंड 6 और उनके रिस्पेक्टिवली रिमाइंडर्स हमें क्या दे रखे हैं 2, 3 एंड 4। क्लियर? चलो जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, जबकि आप किसी नंबर को सक्सेसिवली डिवाइड कर रहे हैं और सक्सेसिवली उनके रिमाइंडर्स निकल रहे हैं, ठीक है, और आपसे नंबर पूछा है कि नंबर क्या होगा, तो देखो बेटा क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। अब ये डिफरेंट पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं लेट नंबर इज इक्वल्स टू एक्स। मान लिया कि नंबर क्या है अपना x है, ठीक है। नंबर मान लिया हमने x है। अब देखो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले x था अपना नंबर, ठीक है, उसको बेटा हमने डिवाइड किससे किया, उसको हमने डिवाइड किया 4 से। क्लियर? तो मान लेते हैं कि भाई जब हमने इसको 4 से डिवाइड किया ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया, y आया। कुछ ना कुछ तो मानना ही पड़ेगा ना, तो हमने मान लिया कि y आया और उस कंडीशन में रिमाइंडर अपना कितना था 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्लियर? चलो फिर हमें आगे किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है, सक्सेसिवली डिवाइड करते जाना है। मान लेते हैं कि यहाँ z आ रहा है, ठीक है, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो मान लेते हैं z आ रहा है और रिमाइंडर अपना कितना बच गया 3। फिर हमें किससे डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करना है। और हमें पता है बेटा इस प्रोसेस में जब हम डिवाइड करते जाते हैं ना सक्सेसिवली, तो लास्ट में क्या आ जाता है बेटा, इधर 1 आ जाता है। बचपन में पढ़ी है ना अपनी इस टाइप की चीज़ें, लास्ट में क्या आ जाता है, इधर 1 आ जाता है। तो इधर 1 आ गया और मान लेते हैं कि रिमाइंडर कितना आ गया अपना 4 आ गया। ये प्रोसेस आप लोगों को फॉलो करना है। क्लियर? अब देखो यहाँ से नंबर कैसे निकलेगा, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले z को देखो z की वैल्यू क्या होगी बेटा 6 इंटू 1 प्लस 4। यही करते ना, ये क्या हो गया अपना डिवाइडेंट हो गया, ये हो गया अपना डिवाइजर। दिस इज योर क्वोशंट एंड दिस इज योर रिमाइंडर। सो z इज इक्वल्स टू अपने पास हो जाएगा 6 इंटू 1 प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू 10। z की वैल्यू निकल गई। अब ये जो वैल्यू है ये अपने पास 10 आ गई। क्लियर? अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। सो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 इंटू z प्लस 3 और z कितना है 10। सो हो जाएगा 5 इंटू 10 प्लस 3 दैट इज 53। क्लियर? अब इसी तरीके से x की वैल्यू निकाल दो, x कितना हो जाएगा 4y प्लस 2। सो 4 इंटू 53 प्लस 2 कितना आ जाएगा बेटा प्लस 2 दैट मीन्स 214। तो नंबर क्या आ जाएगा बेटा अपना 214। दिस इज योर आंसर। समझ में आया? नंबर कैसे फाइंड आउट करना है, नंबर फाइंड आउट करना है दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो वैल्यू ऑफ x वेरी इजीली निकल जाएगी आपकी, दिक्कत आने वाली बात ही नहीं है बिल्कुल। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बता सकते हैं भाई, और नहीं है दिक्कत तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी पैटर्न का, जिससे थोड़ा अच्छे समझ आए हमें चीज़ें ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ नंबर बीइंग सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 3, 5 एंड 8। अब देखो डिवाइजर क्या दे रखे हैं 3, 5 और 8। ये तो हो गया बेटा अपने डिवाइजर।
और रिमाइंडर हमें क्या गिवन है 1, 4 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। अब क्वेश्चन में आगे क्या गिवन है, What are the respective reminders if the order of the divisors is reversed। अब यहाँ क्या किया इसने, वहाँ तो क्या था कि उसने डायरेक्ट नंबर पूछा हमसे तो हमने फाइंड आउट कर दिया, क्लियर। अब इसमें पूछा है कि अगर हम डिविजर्स का जो ऑर्डर है उसको रिवर्स कर देते तो जो 3 हमें रिमाइंडर मिलेंगे ना, वो 3 रिमाइंडर्स हमें क्या क्या मिलेंगे वो पूछा है, क्लियर। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ भी हमें नंबर ही फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, सबसे पहले तो यहाँ भी हमें नंबर ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं लेट नंबर इज इक्वल्स टू एक्स, मान लिया कि भाई नंबर क्या है हमारा x है, क्लियर। तो नंबर x है तो सबसे पहले x लिख दो यहाँ पर। सबसे पहले किस नंबर से डिवाइड करना है बेटा, 3 से डिवाइड करना है। 3 से डिवाइड करने के बाद मान लेते हैं कि यहाँ कितना आता है अभी अपना y आता है और रिमाइंडर 1 हो जाता है। फिर आपको 5 से डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करा, मान लो कि z आया यहाँ पर और इधर कितना आ गया आपका रिमाइंडर 4 आ गया। अगेन हमें 8 से डिवाइड करना है और 8 लास्ट है तो नीचे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और रिमाइंडर क्या बच जाएगा आपका 7। ये वाला एक डायग्राम तो भाई हमारा बन गया है ना, ये एक डायग्राम तो हमारा बन गया। चलो अब वैल्यूज फाइंड आउट कर दो जल्दी से। तो z क्या हो गया बेटा, यहाँ से z हो गया हमारा 8 इंटू 1 प्लस 7, गलत लिख दिया ना, 8 इंटू 1 प्लस 7 15। चलो y कितना आ जाएगा बेटा 5 इंटू जेड प्लस 4, तो 5 इंटू 15 प्लस 4, $75 प्लस 4 79। x कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से 3 इंटू 79 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा प्लस 1, दैट मीन्स 238। तो नंबर क्या आ गया हमारे पास, नंबर आ गया बेटा अपना 238। चलो अब क्वेश्चन में आगे देखो, क्वेश्चन आगे भी बोल रहा है ना, यहाँ मत स्किप कर देना क्वेश्चन को। क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, व्हाट आर द रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स इफ द ऑर्डर ऑफ डिवीजर इज रिवर्स। अगर ऑर्डर ऑफ डिवीजर को हम रिवर्स कर दे तो नंबर तो आएगा अपने पास 238, क्लियर। हमें क्या करना है, ऑर्डर को रिवर्स करना है, तो ऑर्डर को रिवर्स कर दो। अब यहाँ पर सबसे पहले देखो हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे बेटा इसको, सबसे पहले हमारा डिवीजर का ऑर्डर क्या था 3, 5 और 8, तो यहाँ पर अपना ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ अपना ऑर्डर हो जाएगा 8, 5 और 3, ये ऑर्डर हो जाएगा अपना। चलो ऑर्डर क्या हो जाएगा वो तो हमें पता चल गया ना, तो जल्दी से कर दो। अब सबसे पहले 8 से डिवाइड करेंगे, कितना बच गया रिमाइंडर बेटा 6 बच गया। फिर हमें क्या करना है 5 से डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड किया तो 5 टाइम डिवाइड होगा और रिमाइंडर कितना बच जाएगा बेटा 4 बच जाएगा। फिर हमें 3 से डिवाइड करना है, तो 3 से कितने टाइम डिवाइड होगा बेटा 1 टाइम डिवाइड होगा और रिमाइंडर कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। तो देखो हमेशा 1 आता है ना, इस कंडीशन में 1 आया ना। चलो तो रिमाइंडर्स क्या क्या हो गया अपने, रिमाइंडर हो गया अपने 6, 4 एंड 2, रिमाइंडर हो गया हमारे पास 6, 4 एंड 2 आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम पैटर्न का है, बस थोड़ा सा अलग है ना, लॉजिक हर क्वेश्चन में थोड़े थोड़े अलग होंगे जिससे कि हमें हर लॉजिक का क्वेश्चन क्लियर हो जाए। चलो बताओ, क्वेश्चन गिवन है आपको, इन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 585 अ स्टूडेंट एम्प्लॉयड द मेथड ऑफ शॉर्ट डिवीजन। भाई एक स्टूडेंट को बोला गया कि उसको एक नंबर दे दिया x और उसको बोला कि आप इसको 585 से डिवाइड करो। अब उसको बहुत प्रॉब्लम हो गई है ना कि 585 से डिवाइड करने को दे दिया है नंबर, तो ये तो भाई बहुत प्रॉब्लम हो गई, 585 से कैसे डिवाइड करें। तो उसने सोचा है ना, मैंने बोला था ना लेजी पर्सन हमेशा क्या होते हैं, बहुत एक्टिव माइंडेड होते हैं ना, वो हमेशा नए नए चीज़ें खोजते हैं जिससे काम को हमें थोड़ा आसान बनाना पड़े। और बिल्कुल सबसे बढ़िया चीज़ यही है कि आप काम को कैसे आसान बना पाएँ। तो इसने क्या किया भाई, टीचर ने तो उसको बोला कि नंबर को 585 से डिवाइड करो, लेकिन ये स्टूडेंट है भाई लेजी, इसने क्या किया कि एक शॉर्ट डिवीजन का मेथड एम्प्लॉय किया खुद से ही। ठीक है, उसने क्या किया, ही डिवाइडेड द नंबर सक्सेसिवली बाई 5, 9 एंड 13 फैक्टर्स ऑफ
585। उसने क्या किया कि नंबर को 585 से तो डिवाइड नहीं किया कि भाई इतना बड़ा मैं तो नहीं कर सकता है ना, तो उसने क्या किया कि 585 के बेटा जो फैक्टर्स थे ना 5, 9 और 13, उनसे उसने क्या किया सक्सेसिवली नंबर को डिवाइड कर दिया एंड गॉट द रिमाइंडर्स 4, 8 एंड 12। तो देखो बेटा हमें डिवाइजर दे रखे हैं सक्सेसिवली और रिमाइंडर्स दे रखे हैं सक्सेसिवली, तो हम नंबर नहीं निकाल सकते क्या? निकाल सकते ना इजीली। तो फटाफट से भाग के नंबर निकाल दो सबसे पहले तो। चलो तो मान लेते हैं लेट नंबर इज इक्वल्स टू एक्स। सो एक्स सबसे फर्स्ट बेटा डिवाइजर क्या है अपना? चलो एक्स नंबर कंसिडर कर लिया हमने। सबसे फर्स्ट हमारा डिवाइजर क्या है बेटा? देखो सक्सेसिवली इसने सबसे पहले 5 से डिवाइड किया है, लिख दूँ एक साथ ही, फिर 9 से डिवाइड किया है और फिर इसने 13 से डिवाइड किया है। क्लियर? चलो डिजाइन ही तो बनानी है ना, बना दो। और रिमाइंडर क्या क्या बच गया अपने? 4, 8 और 12। ठीक है, यहाँ आ जाएगा y, z एंड 1। क्लियर? ये बन गई अपनी इंडेक्स कंप्लीट, है ना। जब जल्दी इंडेक्स बनानी हो ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होना एग्जाम में, तो ऐसे ही करना है। ठीक है, ये बन गई हमारी इंडेक्स। अब हमें क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कर दो जल्दी से भाई। z कितना हो जाएगा? अब देखो फास्टली करेंगे हम, 2-3 क्वेश्चन को समझ चुके हैं ना, हम जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा बेटा अपना? 25। y कितना हो जाएगा आपका? 25 इंटू 9 प्लस 8। क्लियर? तो y इज इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा 25 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 225 और प्लस 8 कर देंगे अपन यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा बेटा? ये 233 हो जाएगा। ठीक है, अब अपन को क्या निकालना है? x निकालना है, तो x कितना हो जाएगा बेटा? 233 इंटू 5 प्लस 4 हो जाएगा। कर दो 233 इंटू 5 जल्दी से, प्लस 4, तो ये आ गया अपने पास 1169। तो नंबर क्या आ गया बेटा अपना? नंबर आ गया हमारा 1169। क्लियर? अब क्वेश्चन में आगे पूछा है इफ ही हैड डिवाइडेड द नंबर बाय 585 देन फाइंड आउट द रिमाइंडर। भाई अभी तो क्या हुआ, उसने सक्सेसिवली डिवाइड किया तो सक्सेसिवली उसके पास रिमाइंडर्स निकल गए। लेकिन अगर वो टीचर की बात मानता और वो भाई 585 से ही डिवाइड करता, तो क्वेश्चन में पूछा है कि उस कंडीशन में रिमाइंडर क्या निकलता। तो उस कंडीशन में रिमाइंडर क्या हो जाता? उसके लिए हमें क्या करना होगा कि नंबर हमारा निकल ही गया है ना, बहुत बढ़िया तरीके से नंबर है अपना निकल ही गया, उस नंबर को आप डिवाइड कर दो, 1169 को आप डिवाइड कर दो बाय 585। चलो डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा ऑब्वियसली, इधर 585 आ जाएगा और इधर कब जाएगा? 4, 8 और 5, कितना बच गया बेटा? 584। तो अगर वो तरीके से डिवाइड करता है ना, तो उसका रिमाइंडर कितना आता? 584। और अभी क्या है उसके रिमाइंडर्स? 4, 8 और 12। क्लियर? दिस इज योर आंसर। तो हर क्वेश्चन जो यहाँ सॉल्व करेंगे ना बेटा, हम हर क्वेश्चन क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न का होगा, अलग अलग तरह का होगा। आपको क्वेश्चन के पैटर्न को समझना है। अब अगर मैं इसमें नंबर्स चेंज करके दे दूँ ना, तो भी आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे, लेकिन अगर पैटर्न चेंज कर दूँ ना, तो आप लोगों को दिक्कत होगी। इसलिए हम क्या करेंगे? हर पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आपको क्वेश्चन के पैटर्न समझने आने लगे कि आपको लॉजिक किस तरीके से लगाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे? द लीस्ट नंबर which on division by 35 leaves the remainder 25 and on division by 45 leaves the remainder 35 and on division by 55 leaves the remainder of 45। भाई ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन दे दिया इसने, पर कोई बात नहीं, फिर भी करेंगे ना हम। तो क्वेश्चन में दे रखा है लीव्स द लीस्ट नंबर विच वन डिवीजन बाई 35। जब 35 से हम डिवाइड करते हैं तो बेटा रिमाइंडर आ जाता है 25। जब हम डिवाइड करेंगे 45 से तो रिमाइंडर आपका आ जाएगा 35, और जब हम डिवाइड करेंगे 55 से तो रिमाइंडर बेटा आपके पास क्या आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 45। क्लियर? हमें क्या निकालना है? ऐसा लीस्ट नंबर निकालना है जो कि पॉसिबल है, यही चीज़ करनी है हमको। चलो फिर फटाफट से बता दो एक बार जल्दी से क्या हो सकता है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना, वो हमने LCM और HCF में पढ़े हैं। अगर आपको याद हो ना, तो सेम टाइप के क्वेश्चन हमने LCM और HCF में भी स्टडी किए हैं। यहाँ मैंने क्या किया, सिर्फ क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी, बाकी पैटर्न वही है। तो देखते हैं आप पकड़ पाते हैं नहीं पकड़ पाते इसको। जब मैंने आपको बढ़ाया था ना डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस ऑफ LCM में जब मैंने आपको क्वेश्चंस के पैटर्न बताए थे, उस ड्यूरेशन में मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन बताया था। तो याद करो कि क्या हो सकता है, फिर इसको सॉल्व करेंगे।
देखो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि जब भी आपको डिवाइजर दे रखा है, ये हमें दे रखा है डिवाइजर जिस नंबर से हमें डिवाइड करना है, और ये हमें दे रखा है रिमाइंडर। क्लियर? अब देखो भाई रिमाइंडर क्या है, ये रिमाइंडर बच रहा है ना, तो उसको डिवाइजर में से माइनस करते हैं अगर हम, तो यहाँ कितना आएगा बेटा 10, इसको माइनस करते हैं तो भी कितना आएगा 10, और इसको माइनस करते हैं तो भी कितना आएगा 10। दैट मीन्स हर कंडीशन में हमारा सिर्फ एक ही सिंगल नंबर आ रहा है विच इज 10। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको एलसीएम में करवाया था ना, अब याद आ गया होगा भैया ना, जिसने भी एलसीएम और एचसीएफ अच्छे से पढ़ा है ना, अब याद आ गया होगा उसको, इसीलिए तो हमने लंबा टाइम लिया था ना भाई एलसीएम और एचसीएफ को सॉल्व करने में। अब सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ना कि हर कंडीशन में जब सिंगल नंबर हमारा रिमाइंडर में बच रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग वहाँ क्या करते थे कि जो भी हमारे नंबर्स हैं उन सब का हम क्या करते थे, एलसीएम फाइंड आउट करते थे। तो यहाँ हमें क्या करना होगा, एलसीएम ऑफ 35, 45 एंड 55, इन तीनों का सबसे पहले तो हमें एलसीएम फाइंड आउट करना होगा, माइनस उसमें से जो भी कॉमन नंबर के से रिप्रेजेंट किया था बेटा मैंने वहाँ पे, तो के को क्या करेंगे हम यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ के की वैल्यू कितनी हो गई बेटा अपनी 10 हो गई। दैट मीन्स यहाँ क्या करेंगे, इसमें से 10 को माइनस कर देंगे। क्लियर? चलिए तो सबसे पहले तो हम एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। 35, 45 एंड 55 तीनों नंबर्स का एलसीएम देखेंगे तो देखेंगे सबसे पहले तो तीनों के तीनों क्या 5 से डिविजिबल है भाई, है ना, तीनों 5 से डिविजिबल है ना। क्लियर? अब देखो 3 से डिविजिबल आ गया, 7, 3 और 11, पहले ये 3 से डिविजिबल हो जाता है ना, कभी कभी ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, ठीक है। अब 3 से डिविजिबल होगा तो 7, 1 और 11, अगेन 7 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 और 11, और लास्ट में 11 से डिवाइड करेंगे तो पूरा खत्म। ठीक है, चलो क्या आ गया अपने पास, 7, 11 इंटू 7 77, 77 इंटू 3 77 इंटू 3 231, 231 231 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 3, 9 और 6 693, 693 इंटू 5 करेंगे 693 इंटू 5 3465, क्या आ गया बेटा अपना एलसीएम आ गया 3465, ये तो एलसीएम आ गया अपना। अब क्या करेंगे, जो भी अपना कॉमन नंबर है उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो -10 कर देंगे तो आ गया 3455। दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो 3455 is the least number which on division by 35 leaves remainder 25, on division by 45 leaves remainder 35 and on division by 55 leaves the remainder of 45। क्लियर हुई? अब तक के सारे क्वेश्चन सबको अच्छे से क्लियर हुए, बढ़िया तरीके से समझ आए। हर एक पैटर्न का क्वेश्चन कर रहे हैं हम यहाँ पे, है ना, हर एक पैटर्न का क्वेश्चन ना अच्छे से क्लियर होना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। अगर यहाँ प्रॉब्लम रह गई ना बेटा तो ओलंपियाड में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ये मान के चलो, लिखवा लो मेरे से, इसलिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। चलो नेक्स्ट पैटर्न देखो, नेक्स्ट पैटर्न देखो, नेक्स्ट पैटर्न क्या है भाई, ये वाला क्वेश्चन है ना सॉल्व हो जाएगा आपका अच्छे से, है ना, अगर आपने डिविजिबिलिटी अच्छे से पढ़ी है ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो डिविजिबिलिटी से ही रिलेटेड है पूरा पूरा। क्लियर? तो देख लो इसको एक बार। विच वन ऑफ द नंबर्स लिस्टेड बिलो इज नॉट डिविजर ऑफ द नंबर n इज इक्वल्स टू 2 to the power 30 minus 1। ये आपको नंबर गिवन है और आपसे पूछा है कि इन चारों ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि इसका डिवीजर नहीं होगा, इसका डिवाइजर नहीं होगा। तो आपको वो नंबर फाइंड आउट करना है जो इसका डिवाइजर नहीं होगा। दैट मीन चारों ऑप्शंस में से 3 तो भाई इसके डिवाइजर है ना, सिर्फ एक ही ऐसा है जो इसका डिवाइजर नहीं है, तो वो एक हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर ऐसा है जो कि इसका डिवाइजर नहीं है। तो जल्दी से बता दो भाई। भाई एक चीज़ तो आप लोगों ने पढ़ी होगी ना, जब मैंने आप लोगों को डिविजिबिलिटी पढ़ाई थी, है ना, जब मैंने आपको डिविजिबिलिटी के रूल्स पढ़ाए थे, तो उस टाइम पर मैंने आप लोगों को एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा रूल बताया था। वो छोटा नन्ना मुन्ना सा रूल बेचारा ये था, इफ़ x to the power n माइनस a to the power n, मैंने आपको बताया था x to the power n माइनस a to the power n इज डिविजिबल, इज इफ, ठीक है, is divisible by x minus a for all values of n।
मैंने आपको बताया था x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n इज डिविजिबल बाई x माइनस a फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। दैट माइनस इसका मतलब क्या है, अब यहाँ n की जो वैल्यू है, ये जो हमारे पास पावर्स हैं ना, इन पावर्स की जो वैल्यू है ये इवन हो या ऑड हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हर एक n की वैल्यू के लिए x माइनस a से डिविजिबल होगा। ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी। तो आप मुझे बताओ कि क्या ये जो नंबर है इसको हम नहीं लिख सकते 2 टू द पावर 30 माइनस 1 टू द पावर 30? भाई लिख सकते हैं ना, 1 की पावर तो कितनी भी लगा लो वो 1 ही रहता है। तो ये भी सेम ही फॉर्म बन गई ना आपकी, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n। क्लियर? सो x माइनस a की तो हर एक पावर के लिए, x माइनस a के लिए तो हमेशा क्या होगा, ये डिविजिबल ही होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। क्लियर? अगर उस अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी ये दोनों तो हो गए भाई अपने डिविजिबल। क्लियर? क्लियर हुई यहाँ तक की चीज़ें? अब जो डाउट है हमें वो है सिर्फ बी और डी में। ठीक है, चलो बी और डी को भी देख लेते हैं। अब मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, सेकंड रूल जो मैंने आपको इसमें बताया था, ये तो अपना था फर्स्ट रूल। 3 रूल्स बताए थे मैंने आपको उस टाइम पर, ये फर्स्ट था भाई, है ना। और सेकंड मैंने आप लोगों को बताया था दैट x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n इज डिविजिबल बाय x माइनस a एंड x प्लस a फॉर ऑल even values of n, for all even values of n। अगर n की वैल्यू इवन है तो ये x माइनस a से भी डिविजिबल होगा बेटा, और x प्लस a से भी डिविजिबल होगा। तो x माइनस a से तो मैंने पहले ही कर दिया, और x प्लस a वाला मैटर हम यहाँ पर सुलटा रहे हैं अभी, है ना, है ना। x प्लस a वाला मैटर भाई हम यहाँ पर भी सुलटा रहे हैं। चलो अब देखो x प्लस a का अगर हम देखें तो n की पावर n जो है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, अपनी इवन नंबर होना चाहिए। चलो अगर यहाँ हम देखें ना तो यहाँ तो बेटा देखो कोई पावर नहीं है ना, इस वाले पार्ट में तो कोई पावर नहीं है, पावर जो है वो सिर्फ इस वाले पार्ट में है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पावर की फॉर्म में दे रखे हैं, है ना, 2 टू द पावर 5 प्लस 1, 2 टू द पावर 10 प्लस 1। तो बिल्कुल अनाड़ी लोगों की तरह ना 2 टू द पावर 5 प्लस 1 पे क्लिक मत करके आ जाना। ठीक है, हर चीज़ को समझना होता है, उसको देखना होता है। समझना और देखना कैसे होता है भाई, देखो यहाँ कोई पावर नहीं दे रखी तो हमें अरेंजमेंट उस हिसाब से भी तो करना पड़ेगा ना भाई, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अब देखो मैंने बोला फॉर ऑल इवन वैल्यूज ऑफ n, जब भी आपको पावर गिवन है ना तो आप क्या करोगे, जो भी क्वेश्चन वाली पावर है ना उससे डिवाइड करोगे उसको, उससे आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे इसको। ठीक है, अच्छा एक मिनट, मेरे कहने का मतलब ये था बेटा कि अनाड़ी लोगों की तरह 2 टू द पावर 10 पर क्लिक मत कराना, क्योंकि 2 टू द पावर 10 में 10 अपन को आराम से इवन दिख रहा है ना, थोड़ा सा गलत बोल दिया मैंने। 2 टू द पावर 10 पर मत क्लिक कराना क्योंकि वो आपको डायरेक्ट इवन दिख रहा है ना। कंसेप्ट को समझो थोड़ा सा, यहाँ पर कोई पावर गिवन नहीं है आपको। ठीक है, तो जब भी आपको इधर भी पावर गिवन हो ना, जिस डिवाइजर में, है ना, डिवाइजर में जब पावर गिवन हो तो आप क्या करोगे, उसको डिवाइड करोगे पावर को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 को 30 से डिवाइड करेंगे भाई, तो कितना आया 6, और 10 को जब 30 से डिवाइड करेंगे तो बेटा क्या आया 3। क्लियर? तो देखो यहाँ कौन सी वैल्यू आ रही है, ऑड वैल्यू आ रही है ना, और यहाँ क्या वैल्यू आ रही है बेटा, इवन वैल्यू आ रही है। तो मैंने बोला था हमेशा किसके लिए डिविजिबल होता है, इवन पावर के लिए डिविजिबल होता है। तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर हो जाएगा बेटा आपका बी, आंसर हो जाएगा आपका बी। डी पर बिल्कुल भी क्लिक मत करके आ जाना बेटा देखते ही कि देखो कि इवन है क्लिक। अरे भाई इवन हम यहाँ के लिए बात नहीं कर रहे हैं, जो हमने इवन का जो अभी हमने गाना गाया है ना बेटा, वो इवन का गाना हमने इसके लिए नहीं गाया है ना, वो इवन ऑड का गाना हमने इसके लिए नहीं गाया है। वो इवन ऑड का गाना हमने गाया है जो अपना मेन नंबर है, जो अपना मेन नंबर है, जो कि हमारा डिवाइडेंड है, उसके लिए हमने गाया है, डिवीजर के लिए नहीं गाया है। तो जैसे ही इवन यहाँ देखो ना तो क्लिक मत करके आ जाना। ठीक है, जब भी आपको यहाँ पावर गिवन होगी तो आप डिवाइड करोगे। इसको डिवाइड किया 5 डिवाइड बाई 30, इवन नंबर आया 6, और इसको डिवाइड किया तो ऑड नंबर आया। तो भाई इवन नंबर कहाँ आया अपना, यहाँ आया ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, राइट बी। समझ आ रहा है, ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा अपना बी। इस तरह की चीज़ों पर ध्यान देना, अनाड़ी लोगों की तरह मत कराना बिल्कुल ही। चलो ये चीज़ क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई ये तो बिल्कुल आसान है ना, अगर रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रखी है ना तो ये क्वेश्चन तो बेहद आसान सवाल है एकदम ये। चलो जल्दी से बता दो, मेरे को लगता नहीं इस क्वेश्चन को मेरे को बताने की जरूरत है आप लोगों को।
देखो क्वेश्चन में आपको गिवन है द रिमाइंडर व्हेन x टू द पावर 51 प्लस 51 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1। ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो आपके 9th क्लास के जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आते हैं ना उनमें आता है, ठीक है। लेकिन ये भी एक पैटर्न है तो मैंने ये भी आप लोगों को बता दिया कि एक बार बता देते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा आप लोगों को क्या करना होता है, आपको एक पॉलिनोमियल आपको गिवन है x टू द पावर 51 प्लस 51, ठीक है। ये तो हो गया अपना डिवाइडेंड, और डिवाइजर अपना क्या हो गया x प्लस 1, ये हो गया अपना डिवाइजर। तो जब भी हमसे रिमाइंडर पूछता है तो हम हमेशा रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करते हैं। और रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ हम कैसे करते हैं कि जो भी अपना डिवाइजर होता है करते हैं ना, ऐसे ही करते हैं। हमने 9th और 10th क्लास में अपने सेम चीज़ पढ़ी होगी कि जो भी हमारा डिवाइजर होता है हम उसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो आप, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। जो भी आपके पास x की वैल्यू आई है आप उसको क्या करोगे डिवाइडेंड में पुट कर दोगे। तो जैसे ही इसको डिवाइडेंड में पुट करेंगे अपने पास आ जाएगा -1 टू द पावर 51 प्लस 51। अब हमें पता है कि -1 की पावर क्या है और नंबर, तो आंसर क्या आएगा -1 ही आएगा प्लस 51। सो कितना आ गया 50। रिमाइंडर कितना आ गया बेटा 50, ऑप्शन नंबर डी। ये बहुत आसान सवाल था और जो आप बोर्ड लेवल के जो क्वेश्चन पढ़ते हो ना उसमें बहुत आसान आता है ये, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन ओलंपियाड्स में भी आ जाता है ना। इस चीज़ को ध्यान रखना कि कभी कभी ये क्वेश्चन ओलंपियाड्स में भी आ जाता है, तो हमें हर एक चीज़ का पैटर्न पता होना चाहिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा, a number when divided by 14 leaves remainder of 8 but when the same number is divided by 7 it will be the remainder। तो रिमाइंडर क्या होगा, देखो अभी सेम ऐसा क्वेश्चन किया है हमने थोड़ी देर पहले, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ अभी, तो थोड़ी देर पहले ही सेम क्वेश्चन किया है हमने। क्वेश्चन में हमें गिवन है अ नंबर when divided by 14 leaves a remainder of 8। तो मान लेते हैं सबसे पहले लेट नंबर इज इक्वल्स टू x। नंबर क्या हो जाएगा अपना x हो जाएगा। जब हम x को डिवाइड करते हैं 14 से, सो x इज अ डिवाइडेंड, 14 इज अ डिवाइजर। क्वेश्चन हमें गिवन नहीं है तो q1 मान लेते हैं, प्लस रिमाइंडर हो जाएगा अपना 8। ये आ गई अपनी इक्वेशन नंबर 1। बट व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 7, सेम नंबर दैट मीन्स दिस नंबर, जब हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो हमसे पूछा है बेटा रिमाइंडर क्या होगा। इतना लिखने के बाद तो ना सबके आंसर फटाफट आ गए होंगे, इससे पहले आ गए होंगे क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो किसी को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है यहाँ पर। देखो आप क्या करोगे 14 Q1 अपॉन 7 प्लस 8/7 दोनों को अलग अलग करके लिख दिया। अब यहाँ तो क्या बचा भी रिमाइंडर 0 बचा, क्योंकि 14 कंप्लीटली डिविजिबल होता है 7 से, और इधर रिमाइंडर कितना बच जाएगा बेटा 1 टाइम तो आपका पूरा डिवीजन हो जाएगा, और रिमाइंडर कितना बच जाएगा 1। तो 1 क्या हो गया रिमाइंडर, 1 हो गया आपका रिमाइंडर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुई यहाँ तक की चीज़ें बढ़िया तरीके से, सबको अच्छे तरीके से। कोई भी दिक्कत जहाँ भी कोई भी इशू आता है ना वहाँ पर इंस्टेंटली बता सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखा है बेटा, अब यहाँ हमें देखा है दैट p इज अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5। p हमारा एक प्राइम नंबर है और ग्रेटर देन 5 है। तो p अगर प्राइम नंबर और ग्रेटर देन 5 है तो नंबर क्या हो सकता है बेटा अपना 7 हो सकता है, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 के बाद क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, 17 के बाद 21 हो जाएगा, 21 के बाद 23 हो जाएगा। इस तरीके से अपने नंबर्स चलेंगे। क्लियर। चलो व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन p इज डिवाइडेड बाय 6। जब इस p को हम बाई 6 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या बचेगा, वो रिमाइंडर हमसे पूछा है। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है ना, ठीक है। कुछ नंबर्स को डिवाइड करके देख लो भाई क्या रिमाइंडर बचता है। देखो इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा बेटा 5। जब इसको डिवाइड करेंगे 13 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। जब इसको करेंगे तो 2 टाइम्स तो पूरा डिवीजन चला जाएगा, क्वेश्चन अपने पास आ जाएगा 2, और रिमाइंडर कितना बच जाएगा 5। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बच जाएगा बेटा 3। क्लियर। और इसी तरीके से आगे चलते हुए जाएगा, ठीक है। ओ सॉरी 21 थोड़ी ना होगा ना, 21 प्राइम नंबर थोड़ा ना होता है, क्या लिख रहे हैं कुछ भी, 23 होगा है ना, 23 होगा। तो जब 6 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 5, ठीक है। तो देखो जहां भी अपना रिमाइंडर की बात हो रही है
तो रिमाइंडर या तो हमारा 1 आ रहा है या फिर 5 आ रहा है, इसके अलावा और कुछ आ रहा है क्या? भाई 2 ही तो रिमाइंडर आ रहे हैं ना हमारे पास, या तो 1 आ रहा है या फिर 5 आ रहा है, ठीक है। इनके बीच में एक नंबर होगा, वो क्या होगा? 19 होगा, ठीक है। और 19 से भी रिमाइंडर क्या बचेगा? अपना 1 ही बचेगा। तो सक्सेसिवली जो अपना रिमाइंडर आना वो कैसे आ रहा है? 1 5 1 5 1 5। तो जब भी हम 5 से ग्रेटर नंबर्स को 6 से डिवाइड करेंगे, 5 से लेस वालों को तो कर नहीं सकते ना, क्योंकि वो तो खुद ही 6 से छोटे हैं, तो उनको डिवाइड कैसे करेंगे, है ना। तो जब भी उससे ग्रेटर नंबर्स को हम डिवाइड करेंगे तो सक्सेसिवली अपना जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा? 1 5 1 5 1 5, इस तरीके से चलेगा। तो हम बोलेंगे आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर सी, 5 और 1। चलिए अगला सवाल। तो अगला सवाल पेश है आपका 1 लाख रुपए के लिए। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा हमें। क्वेश्चन, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस इनटू दिस इज डिवाइडेड बाय 4। इतना बड़ा नंबर और उसको हमें डिवाइड करने के लिए बोल रहा है 4 से, ये कैसे हो पाएगा? चलो देख लेते हैं ना, कुछ तो होगा ही। 9 8 7 5 3 4 7, ओ माई गॉड, इंटू 7 4 3 5 7 8 9, ओ शिट, ये और भी बड़ा हो गया। 5 7 8 9 7 4 3, शिट 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 शिट। और इन सब के मल्टीप्लिकेशन को हमें डिवाइड करना है 4 से। व्हाट इज दिस? सबसे पहले तो इनको सिंगल नंबर्स को भी अगर मैं डिवाइड करूँ ना 4 से, तो वो भी मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसने तो भाई क्या किया, इसने तो सबका मल्टीप्लिकेशन दे दिया है। बाकी सब तो ठीक है, चलो सिंगल नंबर को डिवाइड करने के लिए देता ना, तो एक बार को हम फिर भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके डिवाइड कर देते हैं, है ना। कॉम्प्रोमाइज़ तो वहाँ भी करना पड़ता, लेकिन फिर भी हम कर देते कि चलो ठीक है, मार्क्स भी तो मिल रहे हैं यार। लेकिन इसने तो भाई बहुत ही भयंकर वाली चीज़ कर दी, इसने तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए दे दिया हमें। तो एक चीज़ तो अब इतना पढ़ने के बाद एक चीज़ तो आप लोगों को क्लिक हो गई होगी ना भाई, कि अगर इसने मल्टीप्लिकेशन करने के लिए दिया तो है हमें, लेकिन कभी भी ओलंपियाड्स में इतना डेंजरस क्वेश्चन वो हमें नहीं देता कि इतने बड़े बड़े नंबर्स दे दिए और उसको मल्टीप्लाई करो, और फिर इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद 4 को डिवाइड करना उससे। इसमें तो कैलकुलेटर भी बोल देगा बेचारा कि मुझे माफ़ कर दे भाई, मैं नहीं इसका नंबर ला सकता, तू क्वेश्चन छोड़ दे, है ना, मुझसे नहीं हो पाएगा। और कैलकुलेटर रिमाइंडर निकालता भी नहीं है बेचारा, दिक्कत ये है ना। तो अब क्या कर सकते हैं? ये तो एक ही चीज़ से पॉसिबल हो सकता है, कंप्यूटर से, है ना, कि हम कंप्यूटर में नंबर लिखें और फिर उनका रिमाइंडर फाइंड आउट करें। लेकिन एग्जाम में कंप्यूटर होता नहीं है, तो क्या करेंगे? तो बेटा सॉल्व ही करना पड़ेगा, है ना, लॉजिक्स ही देखने पड़ेंगे, और कोई तरीका नहीं है। तो देखो अब हमें क्या करना है, हमें लॉजिक फाइंड आउट करना है कि क्या लॉजिक लग रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है वो देखो। फर्स्ट चीज़ तो हमें ये क्लिक हो जानी चाहिए दिमाग में क्वेश्चन को देखते ही कि इतने बड़े बड़े नंबर्स को पहली बात तो वो हमें मल्टीप्लाई करने को देगा नहीं। तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि हमें मल्टीप्लिकेशन करना नहीं है ना। एक चीज़ तो दिमाग में हमने ये बैठा ली सेट कि बल्ड मल्टीप्लिकेशन तो हमें यहाँ पर करना नहीं है। अब मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है तो क्या करना है भाई? मल्टीप्लिकेशन नहीं करना तो एक चीज़ हमारे पास ये हो सकती है कि हम इन तीनों नंबर्स को अलग अलग 4 से डिवाइड करें और फिर रिमाइंडर फाइंड आउट करें, है ना। हम इन तीनों नंबर्स को अलग अलग 4 से डिवाइड करें और फिर तीनों का अलग अलग रिमाइंडर निकालें और उसको हम मल्टीप्लाई कर दें। क्लियर? ये चीज़ हो सकती है। चलो इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड थॉट जो आया हमारे दिमाग में, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है वो देखो बेटा, है ना। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका इजीली, ये सिर्फ है ना 15 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन कैसे नहीं है ना, उस चीज़ को समझना पड़ेगा आपको। उसके लिए अप्रोच कैसे लगानी है वो चीज़ समझनी होगी। देखो सेकंड थॉट हमारे दिमाग में क्या आई, फर्स्ट थॉट तो हमारे दिमाग में आई कि हमें भाई मल्टीप्लिकेशन तो नहीं करना, मल्टीप्लिकेशन तो हमें नहीं करना। सेकंड थॉट ये आई कि हम अलग अलग इनको डिवाइड करके इनका जो रिमाइंडर निकलेगा उनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सेकंड थॉट अपने पास आई कि भाई सबसे पहले तो हम क्या करें, 9 8 7 5 3 4 7 इसको डिवाइड करें 4 से और उसका रिमाइंडर निकाल लें। फिर हम 7 4 3 5 7 8 9 को डिवाइड करें 4 से और फिर उसका रिमाइंडर निकालें। और फिर फाइनली 5 7 8 9 7 4 3 को डिवाइड करें हम 4 से और उसका रिमाइंडर निकाल लें। और फिर तीनों का जो रिमाइंडर निकलेगा उसको हम मल्टीप्लाई करें,
उसको हम मल्टीप्लाई करें, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसको हम डिवाइड करें 4 से, और फिर हम निकालें अपना फाइनल रिमाइंडर, फिर हम निकालें अपना फाइनल रिमाइंडर। ये आई अपनी सेकंड थॉट। लेकिन बेटा अगर पहले मैं 4 को इससे डिवाइड करूँ, फिर इससे डिवाइड करूँ, फिर इससे डिवाइड करूँ, तो ऐसा नहीं लग रहा आप लोगों को कि ये तो मेरे बोर्ड का मेजर क्वेश्चन बन गया है ना। अब इस क्वेश्चन के लिए हमें वहाँ पर 1 मार्क मिले है ना, इस क्वेश्चन के लिए हमें एनटीएससी और ओलंपियाड जैसी एग्जाम में इतने बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करके वो 1 मार्क देगा ना, तो आधे बच्चे जो है ना वो तो पता है गिव अप ही कर जाएंगे कि यार मिलने वाला तो 1 नंबर है और करनी हमें इतनी कैलकुलेशन पड़ेगी, मैं तो नहीं कर रहा, मैं तो उसको छोड़ रहा हूँ है ना। आधे कुछ लोगों के दिमाग में ये आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं भी करने बैठूँ ना इतने बड़े क्वेश्चन को एग्जाम में, तो एक बार को मुझे भी लग जाएगा चलो छोड़ देते हैं ना, है ना। वैसे तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है 4 से डिवाइड करना, बट स्टिल एक बार को मेरे दिमाग में आ जाएगा कि लास्ट में कर लेंगे यार, है ना, लास्ट में कर लेंगे, ये वाली चीज़ जाती है, छोड़ेंगे तो नहीं, लास्ट में कर लेंगे। तो बेटा हमें ना इसको लास्ट में करने के लिए भी नहीं छोड़ना है। देखो कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है वो देखो, ये भी बहुत लेंथी हो गया ना। तो अब यहाँ पे ना हमें सबके डिविजिबिलिटी रूल पता होने चाहिए। ऐसा क्वेश्चन अगर आपका आता है ना तो आपको सबके डिविजिबिलिटी रूल पता होने चाहिए। अब डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि आप क्या करो, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स से डिवाइड करो। हम लास्ट के 2 डिजिट्स का यूज़ करके भी हम 4 से डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो क्यों ना हम सेम मेथड यहाँ लगाएं। भाई जब हम 47 को डिवाइड करते हैं 4 से, ठीक है, तो अपना रिमाइंडर क्या आ जाएगा बेटा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा अपना 3 आ जाएगा। फर्स्टली तो 4 से पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा। ठीक है, जब हम 89 को डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 1। देखते ही पता चल रहा है ना, इनको तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। और जब हम 43 को डिवाइड करेंगे 4 से बेटा तो अपना रिमाइंडर आ जाएगा 3। तो यहाँ से रिमाइंडर आया 3, इधर रिमाइंडर आया 1 और इधर रिमाइंडर आया 3। तो आप मुझे बताओ कि इतने बड़े नंबर को 4 से डिवाइड करने की जरूरत पड़ी क्या, कहीं पे भी नहीं पड़ी ना। सिर्फ कितने से नंबर को डिवाइड करने की जरूरत पड़ी, इतने से नंबर को डिवाइड करने की जरूरत पड़ी। अब भले ये हमें अभी तो इसने कितने डिजिट दिए हैं, 7 डिजिट का नंबर दिया है, अगर ये मेरे को 50 डिजिट का भी नंबर दे देता तो भी मेरे लिए दिक्कत थी क्या, नहीं थी ना। तो जब भी ऐसे भयंकर वाले क्वेश्चन आएंगे ना तो हमेशा पतली गली से निकलना है आप लोगों को। ये क्या है, पतली गली है ना, हमेशा पतली गली से हमें निकलना है। तो यहाँ कितना आ गया रिमाइंडर 3, इधर आ गया 1 और इधर आ गया 3। क्या करने के लिए बोल रहा है, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए बोल रहा है। तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 1 × 3 कितना आ जाएगा 9। अब डिवाइड किससे करना है, 4 से। 4 से जैसे हम इसे डिवाइड करेंगे हमें पता चल जाएगा कि भाई रिमाइंडर कितना आना है 1। तो क्वेश्चन का फाइनल रिमाइंडर क्या आ गया 1। समझ आया, इतना भयंकर क्वेश्चन था। जो फर्स्ट थॉट आई वो भी गलत, जो सेकंड थॉट आई वो भी लेंदी, और जो थर्ड थॉट आई क्वेश्चन हमारा उससे सॉल्व हुआ। इसलिए हमेशा लॉजिक देखना है, लॉजिक जो है क्वेश्चन का पैटर्न समझना है। अब इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा आपको, आप लोग उसको एग्जाम में इजीली कर सकते हो ना। बस आपको क्या पता होना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल पता होने चाहिए हर नंबर के, जो कि हम पढ़ चुके हैं, है ना, जो कि हम बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ चुके हैं। चलो तो देखो यहाँ पर अभी मैंने आपको समझाया है ना, अभी मैंने आप लोगों को समझाया इसलिए मुझे इतना सॉल्व करने की जरूरत पड़ी है। अदरवाइज आप तो क्या करोगे भाई, यही डिवाइड करोगे ना डायरेक्ट। भाई क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, इधर रिमाइंडर कितना बच जाएगा 3, इधर रिमाइंडर कितना बचेगा 1, इधर रिमाइंडर कितना बचेगा 3, 3 3 9 कितना बच गया भाई फाइनल रिमाइंडर 1। ये देखो इतना सा क्वेश्चन था, ये इतना सा, ये जो हमने इतना बड़ा किया है ना भाई, ये इतना सा क्वेश्चन था, सिर्फ इतना सा। तो चीज़ों को इसलिए आपको याद रखना है। सो स्टूडेंट ये था हमारा एक पैटर्न। आज हमने पढ़ा रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस पढ़े। ये थे हमारे सिंगल पैटर्न के क्वेश्चन, है ना। एक पैटर्न का क्वेश्चन तो आपको ये बनता है। एक सेकंड पैटर्न और बनता है स्टूडेंट इसमें। वो सेकंड पैटर्न क्या बनता है उसको एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है, ये सबको समझ आई गया। अगर मैंने आप लोगों को बोल दिया डिवाइड 5 to the power 49 by 4 and find remainder, और मैंने आप लोगों को बोल दिया डिवाइड 7 to the power 49 to the power 56 और इसको आपको डिवाइड करना है 6 से। क्लियर। तो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं, इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं, जो बहुत बड़े नंबर्स होते हैं, बिग नंबर्स होते हैं हमारे पास, हम उनका कैसे रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे वो हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास के लिए मुझे पता है आधे से बच्चे तो अभी एक्साइटेड हो गए होंगे क्योंकि यहाँ हम बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। सो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास के लिए इतना ही।
थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड फॉर योर अटेंशन। आई एम अगेन रिपीटिंग, अगर आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं SPNG001। और आज की क्लास के लिए इतना ही। और आप लोग अगर चाहें तो मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। माई टेलीग्राम ID इज़ gupta.neha। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, थैंक्स अगेन।